जय हिंद दोस्तों और ऑल कैन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे भारत के करोड़ों परिवारों से जुड़ा हुआ है, और वो है राशन कार्ड। जी हाँ, सरकार की तरफ से कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो आने वाले समय में लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर बन सकते हैं। तो चलिए इस पूरी खबर की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं साल 2025 से। आपको याद ही होगा, ये वही साल था जब सरकार ने राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी मतलब कि डिजिटल पहचान की पुष्टि को एकदम जरूरी कर दिया था। अब देखिए, फैसला तो अपनी जगह ठीक था, लेकिन इसे लागू करने का जो तरीका था ना, वो लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच में एक जमीनी हकीकत थी। ई-केवाईसी की जो डेडलाइन थी, उसने एक ऐसी अफरा तफरी मचा दी जिसका असर देश के कोने कोने में महसूस किया गया। हालत ये थी कि लोगों को अपना काम धंधा छोड़कर शहरों से वापस अपने गांव भागना पड़ रहा था, सिर्फ और सिर्फ इस एक प्रोसेस को पूरा करने के लिए। देखिए, ई-केवाईसी का जो मेन मकसद था वो सिस्टम से उन लोगों के नाम हटाना था जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, ताकि फायदा सही लोगों तक पहुंचे। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जानकारी की कमी थी या लोग समय पर गांव नहीं पहुंच पाए, और नतीजा ये हुआ कि कई जिंदा लोगों के नाम भी लिस्ट से काट दिए गए। इससे लोगों में जबरदस्त टेंशन फैल गई और सबको ये डर सताने लगा कि कहीं उनका राशन हमेशा के लिए ही बंद ना हो जाए। लेकिन कहानी सिर्फ ई-केवाईसी पर ही खत्म नहीं होती। वो तो बस एक बड़ी और उलझी हुई प्रॉब्लम की एक छोटी सी झलक थी। असल में पिछले कई सालों से राशन कार्ड का जो पूरा सिस्टम है ना, उसमें कई तरह की रुकावटें हैं जिनसे आम आदमी आज भी जूझ रहा है। ये वो दिक्कतें हैं जिनका सामना देश के लाखों परिवार हर रोज करते हैं। जरा सोचिए, घर में बच्चा पैदा होता है लेकिन उसका नाम राशन कार्ड में जुड़ ही नहीं पाता। एक लड़की की शादी होती है पर ससुराल के कार्ड में उसका नाम दर्ज करवाना एक जंग लड़ने जैसा है। परिवार बड़ा हो जाता है, लोग अपना कार्ड अलग करवाना चाहते हैं पर वो भी नहीं हो पाता। ये सब वो एडमिनिस्ट्रेटिव परेशानियां हैं जो सालों से लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। अब जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, ये सच में होश उड़ा देने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली में साल 2013 के बाद से एक भी नया राशन कार्ड नहीं बना है। आप सोच सकते हैं, लगभग 3 लाख एप्लीकेशन बस यूं ही पड़ी धूल फांक रही हैं, और लाखों लोग तो ऐसे हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं पर कर ही नहीं सकते। इससे पता चलता है कि समस्या कितनी ज्यादा गहरी और गंभीर है, कि राजधानी में ही लोग अपनी बेसिक फूड सिक्योरिटी से दूर हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स और निराशा के बीच अब एक अच्छी खबर आ रही है। सरकार ने इन सभी मुद्दों पर काम करने के संकेत दिए हैं, जिससे उन करोड़ों लोगों को एक उम्मीद मिली है जो सालों से बस इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, फूड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री की तरफ से ये इंडिकेशन मिला है कि इन सभी रुकी हुई प्रक्रियाओं को, इन सभी बंद पड़े कामों को फिर से शुरू करने की तैयारी चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ई-केवाईसी करवाने से चूक गए थे, उन्हें भी एक और मौका दिया जा सकता है। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, आखिर सरकार की योजना है क्या और ये लागू कब तक हो सकती है? तो जो भी जानकारी अब तक सामने आई है, उसके हिसाब से 2026 एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण साल होने वाला है। तो प्लान कुछ ऐसा है कि इसकी शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से होगी। सबसे पहले यहाँ पर इन सभी सर्विसेज को दोबारा शुरू किया जाएगा और फिर धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। और हाँ, जिन लोगों का ई-केवाईसी नहीं हो पाया था, उन्हें 2026 की शुरुआत में, मतलब जनवरी, फरवरी या मार्च के आसपास एक और मौका मिल सकता है। और मान लीजिए, अगर कोई इस मौके का भी फायदा नहीं उठा पाता है, तब भी एक और रास्ता खुला रहेगा। देखिए, 2026 में देश की जनगणना यानी कि सेंसस और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) का काम भी होना है। तो उस दौरान लोग अपने परिवार के सदस्यों का नाम दर्ज करा सकते हैं या परिवार को अलग दिखा सकते हैं, जिसके आधार पर जब नए राशन कार्ड बनेंगे तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। अब एक पल के लिए रुकते हैं और ये समझते हैं कि ये सारी बातें इतनी ज्यादा जरूरी क्यों हैं। इसका जवाब छिपा है इस सिस्टम के साइज में, इसके पैमाने में। हमारे देश में 80 से 85 करोड़ लोग, जी हाँ, 80 से 85 करोड़ लोग इस राशन प्रणाली पर निर्भर है। ये एक बहुत बहुत बड़ी आबादी है, और उनके लिए राशन कार्ड सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उनके परिवार के पोषण की गारंटी है। इसलिए इस सिस्टम में होने वाला कोई भी छोटा या बड़ा बदलाव करोड़ों जिंदगियों पर सीधा सीधा असर डालता है।
तो अगर हम पूरी बात को संक्षेप में समझें तो कहानी ये है कि 2025 की मुश्किलों और परेशानियों के बाद अब 2026 में एक नई उम्मीद की किरण दिख रही है। सालों से जो सेवाएं बंद पड़ी थीं वो फिर से शुरू हो सकती हैं और इसका सीधा फायदा देश की एक बहुत बड़ी आबादी को मिलने वाला है। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि सरकार की ये नई योजना सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन क्या ये जमीनी स्तर पर उन करोड़ों लोगों की समस्याओं को वाकई में हल कर पाएगी जो सालों से बस इंतजार कर रहे हैं? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं।